जैसे जैसे हमारी उम्र होती जाती है कोई ना कोई तकलीफ लगी रहती है। कभी आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है, कभी चलने फिरने में तकलीफ होती है। और अगर आंखों की रोशनी कमज़ोर हो गई है और किसी ऐसी चीज़ की तलाश कर रहे हैं दोस्तों जो आपके आईसाइट को इम्प्रूव कर दे, आपकी कमज़ोर आंखों को मजबूत बना दे, यानी कि चश्मा लगा है उस चश्मे को आप बिल्कुल हटा दें, तो आज मैं अपने यूट्यूब परिवार को बताऊंगी कि किन चीज़ों का सेवन करें। उनमें सबसे से पहले मैंने अपने घर से तोड़े हैं ये अनार। देख सकते हैं मेरे घर पर ही ये अनार का पेड़ लगा है। वैसे ऐसा कहा जाता है कि घर के मुख्य द्वार पर अनार का पौधा लगाने से, पेड़ लगाने से घर पर धन की बारिश होती है, और ये कहावत बिल्कुल सही है। मैंने भी अपनी माँ के कहने पर इस अनार के पेड़ को घर के मुख्य द्वार पर लगाया था। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा कि अनार खाने से हम अपनी आंखों की रोशनी को कैसे बढ़ा सकते हैं। सबको पता है। अगली चीज़ जो कि बताऊंगी, अगर आपकी आंखें कमज़ोर हो गई हैं या आंखों में किसी तरह की कोई बीमारी है, धुंधला दिखाई देता है या फिर पानी निकलता है आंखों से, तो कमज़ोर आंखों के लिए आपको लेना है कोरिएंडर सीड्स। धनिए का पानी पीना शुरू करें, या फिर मेरे बताए तरीके से आप धनिए का सेवन करना स्टार्ट करें। ये कोरिएंडर सीड्स जो कि हम सब के घर पर होते हैं, हम सब के मसालेदान में होते हैं। धनिए के बीज बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बीज होते हैं, सुपर फूड होते हैं दोस्तों। धनिए का पानी पीने से या धनिए को कुछ चीज़ों में मिलाकर खाने से भी हमारी आँखें अच्छी होती हैं। मतलब चश्मा लगा है तो चश्मा बिल्कुल उतर जाएगा। धनिए के साथ अगली चीज़ आपको लेना है यहाँ पर मिश्री। धागे वाली मिश्री का प्रयोग करना, जो टुकड़ों में कटी हुई मिश्री आती है वो नहीं लेना है। इसे सीता मिश्री भी कहा जाता है, सीता मिश्री भी कहा जाता है दोस्तों। ये मैं आयुर्वेदिक स्टोर से ही लेकर आई हूँ। आजकल तो हर जगह ये धागे वाली मिश्री मिलने लगी है। सौंफ, मिश्री और धनिया ये बहुत पावरफुल चीज़ें हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हमें इसमें क्या लेना है। हाँ, जिन्हें मधुमेह की समस्या है वे यहाँ पर मिश्री बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, बाकी लोग मिश्री जरूर डालें। आप चाहें तो इस मिश्री को, धागे मिश्री को शुगर कैंडी कहते हैं इंग्लिश में, पीस कर इसका पाउडर बना ले। 4 से 5 आप यहाँ पर ले सकते हैं किशमिश। किशमिश की जगह आप यहाँ पर मुनक्का भी ले सकते हैं। दोनों ही उतने ही पावरफुल होते हैं दोस्तों, आंखों की रोशनी को तेज करने के लिए या आंखों की किसी बीमारी को दूर करने के लिए। आजकल छोटे बच्चों को देखिए, चश्मा लगने लगा है। पहले तो हमने खुद ने अपने बुजुर्गों को देखा है दोस्तों, एक उम्र आने पर ही चश्मा लगता था। मैं खुद आज 60 साल की हूँ, 60 ईयर की, अभी भी मुझे चश्मा नहीं लगा है। हाँ, कभी मैं मोबाइल पर कुछ काम करती हूँ, बारीक चीज़ देखने के लिए ज़रूर मैं लगाती हूँ, वो भी अभी अभी लगा है 2 महीने पहले, नहीं तो मुझे आज भी चश्मे की ज़रूरत नहीं है। परंतु बच्चों को देखिए, चश्मा उम्र से पहले लगने लगा है। मैंने भी अपनी दोनों बेटियों के लिए इस बादाम, सौंफ और मिश्री के इस पाउडर को बनाया। तो अब आप यहाँ पर लेंगे बादाम। अगर आप आधा कटोरी बादाम ले रहे हैं तो आधा कटोरी सौंफ, आधा कटोरी धनिए का पाउडर ले लीजिए, धनिया ले लीजिए। मतलब सारी चीज़ों को ग्राइंड करें। आप चाहें तो उसी में थोड़ी सी सीता मिश्री डालकर भी आप ग्राइंड कर सकते हैं। ये जो धागे वाली मिश्री होती है, ये इन चीज़ों के साथ मिलकर हमारे आईसाइट को इम्प्रूव करती है। वैसे बहुत से लोग 4-5 बादाम खाते हैं उठकर और छोटा सा टुकड़ा मिश्री का खा लेते हैं। आप चाहें तो पाउडर बना कर रखें या ऐसे ही चबा चबा कर भी खा सकते हैं। बच्चों को ज़रूर दीजिए, बच्चों को भी 2 से 3 बादाम तो ज़रूर देना चाहिए। आप चाहें तो बादाम को दीजिए, बादाम मिश्री खाएं बच्चे, ऊपर से 1 गिलास दूध पी लें। ये है सौंफ, फनल सीड। हम लोग खाना खाने के बाद सौंफ खाते हैं, तो सौंफ और मिश्री का सेवन पुराने समय से ही किया आता जा रहा है। हमारा खाना भी हजम होता है और पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याएं भी दूर होती हैं। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, सौंफ ले लीजिए, धनिया ले लीजिए और बादाम, मिश्री एक साथ पीस लीजिए। पीसने से पहले इसमें 5 से 6 काली मिर्च जरूर डालें। काली मिर्च एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, आंखों की रोशनी को तेजी से बढ़ाती है। दोस्तों, कम उम्र में चश्मा लगने का जो कारण है, जो कि मैं समझती हूँ, आजकल के बच्चे पूरे समय या लैपटॉप पर काम करते हैं, कंप्यूटर पर लगे रहते हैं या फिर मोबाइल पर। इसीलिए आंखों से पानी गिरने की समस्या, आंखों से धुंधला दिखने की समस्या या कमज़ोर आंखों की समस्या बढ़ गई है।
सारी चीज़ों को मिलाते जाना है क्योंकि अभी हम इसका फाइन पाउडर बनाने वाले हैं। बादाम, सौंफ, मिश्री, काली मिर्ची। अगर डायबिटिक पेशेंट हैं आप तो थोड़ा सा मिश्री कम कर दें या ना डालें, बाकी सभी लोग मिश्री डालें, तभी बच्चे इसे बड़े चाव से इस पाउडर को खाएंगे। मैंने भी इस पाउडर को हमेशा बना कर रखा। जब मेरी बेटियां पढ़ती थी स्कूल में, बहुत चश्मा लगा था दोस्तों, अब तो चश्मा खैर उतर गया है उन लोगों का। मुझे बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिला। ऊपर से 1 गिलास आप दूध दे दें। दिन में 1 बार अनार खाने बोलिए बच्चों को। आप 1 अनार छील कर रखें ताकि बच्चे आसानी से अनार को खा सकें। आप चाहें तो मिश्री का पाउडर इसमें मिला सकते हैं या पीस भी सकते हैं साथ में। ऊपर से 1 गिलास हल्का गुनगुना दूध ले लीजिए। दोस्तों आप देखेंगे, क्योंकि क्या होता है चश्मा लगता है तो हमारी खूबसूरती भी थोड़ी कम हो जाती है, तो चश्मे को उतार फेंकने का एक ज़बरदस्त नुस्खा अपनी YouTube फैमिली के लिए लेकर आई हूँ। ये है अनार, अच्छा लाल पका हुआ अनार। आपने देखा मैंने अपने घर से ही तोड़ा है इस अनार को। कई बार दोस्तों मैं अनार और चुकंदर का जूस बनाकर भी अपने बच्चों को मैंने दिया है, जिससे मुझे बहुत फ़र्क महसूस हुआ है। 1 अनार ले लीजिए और एक छोटा सा टुकड़ा इस अनार में आप मिला दीजिए चुकंदर का, बीटरूट का मिला सकते हैं। आपके पास कभी गाजर है, गाजर मिला सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर एक टमाटर भी डाल सकते हैं, पर मैं हमेशा बीटरूट और इसका ही जूस देती थी अनार का। तो बीटरूट का जो कसैलापन है वो अनार के साथ थोड़ा कम हो जाता है। आप कभी चाहें तो यहाँ पर एक एप्पल मिलाकर भी डाल सकते हैं। जो भी फल आपके पास है आप बीटरूट में मिला दीजिए ताकि बीटरूट का जूस अपने बच्चों को अच्छा लगे और वे इसे चाव से पी सके। आयरन से भरपूर होता है बीटरूट और अनार। खून की कमी को दूर करता है, हमें एनीमिक होने से बचाता है, हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है। तो इस तरह इस जूस को पिए। 1 अनार को आप ऐसे भी चबा कर खा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।